ये कहानी है 7 दोस्तों की। आसिम, हमजा, अहमद, नवीद, सारा, अलीजा और किंजा, जो अपनी ट्रिप मुकम्मल कर लाहौर से कराची अपने घर की तरफ जा रहे थे। सर्दी का मौसम था और धुंध का राज था। धुंध की वजह से आसिम को कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसिम ने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। इतने में देखा तो सामने से एक तेज रफ्तार बस जो इनकी तरफ आ रही थी। आसिम ने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को घुमाया और सामने की दरख्त से उसकी टक्कर हो गई। बस बहुत तेज रफ्तार में था। ऐसे लग रहा था बस के ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया हो और तेजी से जाके एक खाई में गिर गई। फिर दर्द से लोगों की चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते उस बस में आग लग गई और ड्राइवर के साथ सारे पैसेंजर मारे गए। आसिम और उसके दोस्तों को भी काफी चोटें आई। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और इन लोगों का बयान लिया और इनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। कुछ महीनों बाद सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। फिर आसिम ने अपने घर पार्टी रखी और सारे दोस्त वहां जमा हो गए, सिवाय नवीद के। सब ने नवीद को बहुत कॉल और टेक्स्ट किए, लेकिन नवीद ने इनके कॉल और टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं दिया। लोगों को लगा शायद नवीद सो रहा होगा और ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद आसिम के गेट पर दस्तक होती है और आसिम बाहर जाके देखता है तो सामने नवीद होता है। वो बहुत जख्मी हालत में होता है। आसिम काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें और किसने किया ये सब। वो बताने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बता नहीं पा रहा होता। बहुत कोशिश के बाद उसने सिर्फ इतना बोला कि वो बस हम सबको मार देगी। इतना बोलते ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और जमीन पर गिरते ही उसकी जान निकल गई और आसिम ने फौरन पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने नवीद की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा और खुद नवीद के घर की तरफ चली गई। सारे दोस्त भी नवीद के घर की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचते ही देखा पूरा घर बिखरा हुआ होता है और घर की हालत बहुत खराब होती है। पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। था देखते ही देखते इस केस को 1 महीना हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर नवीद को किसने मारा और वो जख्म किस चीज के हैं। देखते ही देखते 1 महीना हो गया और किसी को नहीं पता कि आखिर नवीद के साथ क्या हुआ और उसको किसने मारा। सबको नवीद की मौत का काफी दुख हुआ। सारे एक साथ बैठे हुए होते हैं, नवीद के बारे में बात कर रहे होते हैं, उन खुशियों के पलों को याद कर रहे होते हैं जो नवीद के साथ इन लोगों ने बिताई। इतने में हमजा की नज़र अहमद में पड़ी तो और कहा, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तुम क्यों परेशान और चुपचाप बैठे हुए हो। अहमद कहता है कि तुम लोगों को याद है नवीद ने आखिरी वक्त क्या बोला था। उसने कहा वो बस तुम लोगों को मारेगी। मेरे साथ भी कल रात कुछ अजीब वाकया हुआ। अहमद कहता है कि मैं रात को सो रहा था, 12 बजे मेरी आँख खुली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बैल्कनी में गया तो मेरे घर के सामने से एक बस जा रही होती है। आगे जाते ही उस बस में आग लग जाती है और वो बस उलट जाती है। मैं फौरन नीचे भागता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ तो वो बस वहाँ नहीं होती। मैं आसपास भी देखता हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वापस अपने घर की तरफ आता हूँ तो मुझे मेरे घर से रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। मैं अंदर जाके देखता हूँ तो बहुत सारे लोग एक लाश के पास बैठे रो रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो यहाँ। वो मुझे जवाब नहीं दे रहे होते, सिर्फ रो रहे होते हैं। मेरी नज़र लाश पे पड़ी जो मेरी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर सबने मेरी तरफ देखा और जोर जोर से कहने लगे, अब तुम्हारी बारी, अब तुम मरोगे। और मैं बेहोश हो गया।